हेलो साथियों, तो आज हम देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तक जो कि मैंने प्रीवियस ईयर बीपीएससी की प्रीलिम्स में बार बार पूछा हुआ देखा है, तो मैंने सोचा इसको करना चाहिए। इससे आपके और मेरे दोनों का एग्जाम अच्छा जाए। तो चलिए हम देख लेते हैं एक एक करके और थोड़ा सा याद करते जाएंगे। कोई ट्रिक लगे तो ट्रिक भी लगा लेंगे। तो पहला है अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान। ये पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तक हैं। अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान तो किसके हैं? मदन मोहन मालवीय जी के। मदन मोहन मालवीय जी जो है, आपको पता ही, वो एक लीडर थे हमारे देश के। और वो किस देश के लीडर थे? तो हिंदुस्तान के लीडर थे। उनके अंदर बहुत अभ्युदय था, मतलब कि उदय करने का बहुत साहस था। किनके अंदर? मदन मोहन मालवीय के अंदर। तो याद रखें कि मदन मोहन मालवीय जो है ना, उन्होंने क्या लिखा है? वो हिंदुस्तान के नेता थे, इसीलिए वो हिंदुस्तान लिखे हैं। और लीडर थे, नेता थे, इसीलिए उन्होंने लीडर भी लिखा। उनकी मतलब कि पत्र पत्रिकाएं या पुस्तक हैं। और अभ्युदय अभ्युदय जो उनका जो सोच विचार था बड़ा उदय भरा था, तो इसीलिए उन्होंने अभ्युदय भी लिखा, लीडर भी लिखा और हिंदुस्तान भी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, तो देखते हैं इंडियन मिरर और वाम बोधनी किसके हैं? केशव चंद्र सेन के। किनके हैं? केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन, देखिए केशव हम किसको बोलते हैं? भगवान को बोलते हैं। भगवान को हम बोलते हैं केशव। तो केशव से केशव चंद्र सेन याद रख लीजिए कि केशव चंद्र सेन जी जो है ना, उन्होंने इंडिया मिरर, यानी कि केशव भगवान जो है आज हमारे देश को दिशा दिखाना भूल गए हैं। राजनेताओं ने ही सब कुछ दिशा दिखा रहा है। तो इस बस थोड़ा सा याद रखेंगे कि केशव जो है हमारा देश का जो भी मिरर है, या आज देश जिस भी दशा में है, तो उसका जानकारी भगवान को पता ही है, केशव को पता ही है। इसीलिए केशव चंद्र सेन जी जो है ना, उन्होंने लिखा इंडिया मिरर और वाम बोधनी को लिखा। क्या लिखा? वाम बोधनी। बोधनी का मतलब शिक्षा से संबंधित। तो केशव आज शिक्षा भी जो है वो केशव भगवान की दवा से ही हम लोगों को मिल रहा है। तो ऐसे याद रखेंगे कि इंडियन मिरर और वाम बोधनी किसका है? केशव चंद्र सेन के। आगे हम बढ़ेंगे, तो इंडिपेंडेंस क्या है? इंडिपेंडेंस कौन है? मोतीलाल नेहरू। क्या है? मोती, देखिए मोतीलाल नेहरू। कोई लाल जो रहता है, किसी का मान किसी का बेटा लाल है, वो आजकल के लाल लोग जो है, मतलब बच्चे लोग जो बेटे लोग हैं, बहुत इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, किसी पे निर्भर नहीं रहना चाहते, इसीलिए सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, आपके जैसा और मेरे जैसा। तो मोतीलाल नेहरू, घर का लाल हो या लाली हो यानी बेटी हो, वो इंडिपेंडेंस होने के लिए मेहनत कर रहा है। तो इंडिपेंडेंस किसका पुस्तक है? मोतीलाल नेहरू का। आगे बढ़ते हैं, काल। काल किसका पत्रिका है या पुस्तक है? तो परान क्या है? परांजपे। परांजपे जो है उनकी पत्रिका है काल। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे कामरेड और हमदर्द। कौन है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जो है, मोहम्मद अली, उन्होंने लिखा है हमदर्द और कामरेड। कामरेड मोहम्मद अली जब भी कोई काम करना चाहते थे, तो रेड पड़ जाता था, उनका काम में ही रेड आ जाता था। इससे उनको बहुत दर्द होता था। तो इसीलिए जो मोहम्मद अली जी हैं, उन्होंने कामरेड, उनके काम में रेड चिन्ह लग जाता था, इसीलिए उन्होंने कामरेड लिखा, और उससे उनको दर्द होता था, इसलिए उन्होंने हमदर्द लिखा। कौन? मोहम्मद अली। आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं बंदी जीवन। कई बार पूछा हुआ एग्जाम में। बंदी जीवन के लेखक कौन है? सचिंद्र नाथ सन्याल ने। सत्येंद्र नाथ सयाल जो है, उन्होंने बंदी जीवन लिखा है। देखिए कोई अगर सन्याल यानी सयान हो जाता है बच्चा, तो उसको लगता है, अगर थोड़ा सा भी छूट नहीं देता, तो उसको लगता है मेरा जीवन जो है एकदम बंदी में पड़ा हुआ है। क्या है? बंदी में पड़ा हुआ है। तो सचिंद्र नाथ सन्याल से याद रख लेंगे कि बंदी जीवन उनका है। सचिंद्र नाथ सन्याल का क्या है? बंदी जीवन पत्र या पुस्तक है। आगे देखते हैं दैनिक केसरी, जो कि मराठी भाषा में, साप्ताहिक द मराठा जो है वो अंग्रेजी भाषा में, और गीता रहस्य तो किसका है? ये बाल गंगाधर तिलक जी की पुस्तक है। कई बार आप पढ़ चुके होंगे। दैनिक जो केसरी है वो किस भाषा में? मराठी भाषा में। और एक साप्ताहिक द मराठा है। क्या है? साप्ताहिक द मराठा है, वो अंग्रेजी भाषा में। और गीता रहस्य, गीता रहस्य, ये सब सारी किसकी पुस्तक है? बाल गंगाधर तिलक की। कई बार आप इसको पढ़ चुके होंगे, इसलिए इसमें ट्रिक नहीं लगाना। आगे बढ़ना है, तो हम आगे देखने वाले अरविंद घोष। अरविंद का मतलब जानते हैं? झुंड होता है, जैसे कमल के फूलों का झुंड होता है, उनके पंखुड़ियों का झुंड होता है। तो अरविंद घोष क्या लिखे थे? कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन और सावित्री। तो देखिए जो अरविंद घोष थे ना, यानी कि जो झुंड था, घोष मतलब ही बुद्धि का चीज होता है, तो वो झुंड लगाते थे। किसका झुंड लगाते थे? झुंड लगा के ही वंदे मातरम गाते थे। अरविंद घोष क्या करते थे? झुंड लगा के, भीड़ लगा के वंदे मातरम गाते थे। और ये युगांतर, ये उस समय में युवा थे, अरविंद घोष युवा थे, इसलिए उन्होंने युगांतर लिखा। और अब भीड़ लगा के, झुंड लगा के वंदे मातरम गाते थे।
और वो बताते थे कि हमें कर्म योगी होना चाहिए, यानी कि हमें कर्म करना चाहिए। अरविंद घोष जी कहते हैं कि हमें कर्म योगी होना चाहिए, बल्कि लाइफ डिवाइन नहीं कर लेना चाहिए। हमें आज़ादी के लिए अपना कर्म योगी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग युवा हैं और वंदे मातरम हम लोग झुंड होके गाएंगे, और लाइफ डिवाइन नहीं होना चाहिए। और उनकी पत्रिका है सावित्री। क्या है? सावित्री। तो अरविंद घोष की क्या क्या है? तो कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन और सावित्री। याद रहेगा? अच्छा लगेगा, याद रहेगा तो जरूर सेशन को लाइक कर दीजिएगा। अब आते हैं नेशन। नेशन किन का है? तो गोपाल कृष्ण गोखले का। किन का है नेशन? गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण गोखले का है नेशन। याद रह जाएगा। देश के लिए बहुत सोचते थे गोपाल कृष्ण गोखले, इसीलिए उन्होंने नेशन पत्रिका का प्रकाशन किया। आगे देखेंगे, बंगाली ए नेशन इन मेकिंग कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में आप जानते होंगे, आधुनिक भारत के बहुत ही प्रमुख नेता हैं। पहले आईसीएस बनने वाले थे। तो इन्होंने क्या लिखा है कि हम कैसे मतलब नेशन को बनाएंगे, वो लिखा। और एक बंगाली भी उनकी एक पत्रिका थी। क्या थी? बंगाली। और नेशन इन मेकिंग, क्या है? नेशन इन मेकिंग भी जो है उनकी पत्रिका थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। आगे बढ़ते हैं, भवानी मंदिर बेहद इंपॉर्टेंट, प्रिपरेशन पूछा हुआ। बरिंद्र कुमार घोष। क्या है? बरिंद्र कुमार घोष की क्या पत्रिका है? ये जो पत्रिका थी उस समय में एकदम आग लगाने वाली पत्रिका थी। जब आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन का दौर चल रहा था, उस समय में बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा भवानी मंदिर जो पत्रिका छपी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो किनकी पत्रिका है भवानी मंदिर? तो वीरेंद्र कुमार घोष की। आगे हम बढ़ते हैं, महात्मा गांधी की कई पुस्तक आप याद ही कर चुके होंगे, एक नज़र हम देख ही लेते हैं। महात्मा गांधी की यंग इंडिया किसका है? महात्मा गांधी का खुद यंग नहीं थे, पर यंग इंडिया बनाना चाहते थे महात्मा गांधी। बस ऐसे कह रही हूँ, हरिजनों को आप जानते हैं कि वो आरक्षण देना चाहते थे, नवजीवन, नया जीवन का जो है वो शुरुआत करना चाहते थे। कौन? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज का भी नारा उनका था। फिर माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये तो जानते होंगे। एथिकल रीजनल पथवे टू गार्ड। क्या है? एथिकल रीजनल पथवे टू गार्ड जो है वो महात्मा गांधी की पुस्तक है। याद रखेंगे, एथिकल रीजनल पथवे टू गार्ड। जो नहीं जानते वही पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, संवाद कुबेरी कई बार पढ़ चुके होंगे, राजा राम मोहन राय। क्या है? संवाद कुबेरी। सोम प्रकाश, ये भी याद होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये सब आप पढ़ चुके होंगे, एक बार सिर्फ रिविजन चल रहा है। अच्छा लगे तो जरूर मतलब सेशन को लाइक करते जाइएगा साथियों, और पक्का ये सब से आपको कुछ कुछ क्वेश्चन बनाते जाएंगे तो 90+ भी कर देंगे तो आपका मेरिट हो जाएगा प्रीलिम्स में। आगे और भी हम देखेंगे, तो देखते हैं कि अमृत बाजार पत्रिका वर्नाकुलर प्रेस के कारण बंगाल से अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला था। कई बार पूछा हुआ है बीपीएससी के प्रीलिम्स में। तो ये किसकी है? अमृत बाजार पत्रिका। तो शिशिर कुमार घोष की है, बिल्कुल याद रखेंगे। कई बार कई दफा पूछा हुआ, क्योंकि ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के समय में आया हुआ था। शिशिर कुमार की पुस्तक है, पुस्तक नहीं पत्रिका थी उस समय में, जो अंग्रेजी भाषा में रातों रात छपी गई थी। तो ये क्या है? अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, मैंने तो कहानी पढ़ाई है। साप्ताहिक कॉमनवेल्थ और दैनिक न्यू इंडिया किनकी है? दो ही है, बहुत प्रसिद्ध है, एनी बेसेंट जी की पत्रिका। साप्ताहिक कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, दैनिक न्यू इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रहता है। और एनसी क्लेकर जो है वो प्रभात लिखे थे। आगे बढ़ते हैं हम, फ्री इंडिया लिखने वाले थे तारकनाथ दास। कौन थे? तारकनाथ दास जो है वो फ्री इंडिया लिखने वाले थे। आगे हम देखेंगे, तारकनाथ दास याद रख लेंगे, क्या? फ्री इंडिया। फिर है द रेवोल्यूशनरी, यानी रेवोल्यूशन मतलब कि क्रांतिकारी का समय। तो ये सचिंद्रनाथ सान्याल। एक और सचिंद्रनाथ सान्याल का पुस्तक आप बताइए कौन सा है, जो हम लोगों ने अभी पहले ही थोड़ा देखा था। तो बंदी जीवन था। क्या था? बंदी जीवन था। तो द रिवोल्यूशनरी किनका है? सचिंद्रनाथ सान्याल का। आगे बढ़ते हैं, वाई आई एम एथिस्ट। ये तो भगत सिंह बोले थे ना कि क्या मतलब मैं जो हूँ एथिस्ट हूँ, ये बोले थे भगत सिंह। तो ये याद रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी इन इंडिया रूल, बहुत बार आप लोग पढ़ चुके होंगे। राष्ट्र और गुफ्तूर भी होता है, उनका पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, क्योंकि ये प्रथम थे और बिहार से ही थे, तो बीपीएससी में क्वेश्चन बन जाता है। तो इंडिया डिवाइडेंड किनका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। किनका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इंडिया डिवाइडेंड। महात्मा गांधी एंड बिहार, महात्मा गांधी एंड बिहार, सम रेमिसी रेमिसनसेशन, रेमिनिसेशन सत्याग्रह एट चंपारण, बापू के कदमों में। तो ये आप समझ जाइएगा कि ये जो चंपारण के समय में, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी तो
महात्मा गांधी के साथी थे ना, तो ये सब देखिए, महात्मा गांधी एंड बिहार, सम रेजिनेंस, सत्याग्रह एंड चंपारण, बापू के कदम, ये किनका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने न्यू बुक से कंटेंट लिया है। अब आते हैं लाला लाजपत राय पे, इनकी भी पुस्तक अनहैप्पी इंडिया कई बार पूछा हुआ है। यंग इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई, क्या है? द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, किनकी पुस्तक है? तो लाला लाजपत राय की है। आगे बढ़ते हैं, अबुल कलाम आज़ाद से पूछा हुआ पुस्तक है, कई बार इनसे क्वेश्चन बन चुका है। तो अबुल कलाम आज़ाद, तो मैंने इंडिया विद फ्रीडम पूछा हुआ था बीपीएससी के प्रीवियस में, देखिएगा, इंडिया विद फ्रीडम और गुफ्तारे खातिर और अल हिलाल, किनका है? अबुल कलाम आज़ाद का। इंडिया विद फ्रीडम याद रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, डिस्कवरी पूरी जवाहरलाल नेहरू की जो पुस्तक हम देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और मेरी कहानी और कौमी आवाज़, क्या है? ये सारी जो पुस्तकें हैं वो किनकी हैं? तो जवाहरलाल नेहरू जी की, क्या? डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और मेरी कहानी और कौमी आवाज़। एक और पुस्तक है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जिसमें पिता पुत्र के लिए पत्र लिखता है। तो ऐसा कुछ आएगा कि पिता पुत्र के लिए पत्र लिखता है, तो हिंदी में आप देख के उसको लगा दीजिएगा। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ये किनकी है? तो लाला हरदयाल की, गदर पार्टी के संस्थापक है ना। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर जो है वो लाला हरदयाल की। आगे हम बढ़ेंगे, इंडियन अनरेस्ट, ये सर वेलेंटाइन सेरोल, किनकी है? सर वेलेंटाइन सेरोल की इंडिया अनरेस्ट है, याद नहीं रहता है। आगे बढ़ते हैं, स्वराज, ये टी प्रकाशम की है, किनकी? टी प्रकाशम जी हैं, उन्होंने स्वराज को दिया है। जस्टिक देखेंगे, पत्रिका है एक जस्टिक, जिसे टी एम नायर ने दिया। टी एम नायर ने, देखिए नायर जो होता है वो, नायर मतलब नायक, और ये भी जस्टिस, तो ऐसे याद रखिएगा। फिर द सोशलिस्ट, तो एस ए डांगे, सोशलिस्ट किसी हैं? तो एस एम डांगे। इंडिया फॉर इंडियाज, तो ये चित्तरंजन दास की पुस्तक है, क्या है? चित्तरंजन दास 1923 के दशक में विधानसभा में और स्वराज पार्टी का गठन के लिए इन्होंने प्रयास किया था। तो उसी समय इंडिया फॉर इंडियंस जो लिखे हैं वो कौन लिखे हैं? चित्तरंजन दास की पुस्तक है, पत्रिका है, क्या है? इंडिया फॉर इंडियंस। तो बीपीएससी प्रीलिम्स में आप जरूर इसका क्वेश्चन देखिएगा। थोड़ा सा और पुस्तक पुस्तिका है तो देख ही लेते हैं। तो देखते हैं और भी क्या है कि वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, क्या है? वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसकी है? तो वीर सावरकर की पुस्तक है, फॉर वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर। देखिए सावरकर वही होता है जो सबों पर विजय पाता है, तो ये लोग वॉर किए हैं, वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए वॉर किए, वीर है, ये वीर हैं, तो वॉर करेंगे ही ना, युद्ध करेंगे ही। तो इसे बस थोड़ा सा याद रख लेना है कि वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस किसकी है? वीर सावरकर, वीर हैं और सभी पर जीत गए हैं। आगे बढ़ते हैं, होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि किनकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की है। होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की, याद होगा। नील दर्पण नील बंधु मित्र, इसको तो कई बार पढ़ चुके होंगे, नील दर्पण नील बंधु मित्र याद ही रहता है। सोजे वतन कर्मभूमि और शतरंज के खिलाड़ी, कौन है? प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र। कौन है? सोजे वतन कर्मभूमि और शतरंज के खिलाड़ी। आगे बढ़ते हैं, बागेदारा तराने हिंद, ये मोहम्मद इकबाल जी की पत्रिका थी, क्या थी? बागेदारा और तराने हिंद। फिर आगे हम थोड़ा सा देखते हैं, भारत भारती देखेंगे। देखिए भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की हैं। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भी आप जानते होंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत की दुर्दशा के बारे में कहा था, मैंने काफी टाइम में पहले पढ़ा, आप भी पढ़ेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत सत्य बोलने वाले थे, उन्होंने जो भारत की दुर्दशा के बारे में दिखाया भारतीयों को। और भारत भारती तो मैथिली शरण गुप्त याद ही रहता है। कांग्रेस का इतिहास किसने बताया? तो पटामी सीतारमैया जी जो है उन्होंने कांग्रेस का इतिहास बताया। सत्यार्थ प्रकाश कई बार पढ़ चुके होंगे, दयानंद सरस्वती। आगे बढ़ते, इंडिया स्ट्रगल जानते ही होंगे कि सुभाष चंद्र बोस का है। फिर आनंदमन और देवी चौधरी जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जी का है, चट्टोपाध्याय जी का है। आनंदमन और देवी चौधरानी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे बढ़ते, भारतीय विद्रोह के कारण और तजलील एल आरुलाक, सर सैयद अहमद खां की पुस्तक है। आगे देखते हैं, कॉमरेड मोहम्मद अली, वही है जो काम में इनका रेड पड़ जाता था। इनकलाब गुलाम हुसैन, इनकलाब किनकी पत्रिका है? तो गुलाम हुसैन की। शूद्रों की खोज और जाति भेद का जो है ऊंचे अछूते
कोम और कैसे और मूक नायक। ये देखिए मूक नायक भी पूछा हुआ बीपीएससी के एग्जाम में, क्या है मूक नायक। इससे क्वेश्चन बना हुआ था, हम इसको एक बार और देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके क्या क्या है। तो शूद्रों की खोज उन्होंने लिखा है, पुस्तक या पत्रिका जो भी कहिए। जाति भेद का उच्छेद उन्होंने लिखा है, जाति से तो आप जानते हैं उनका संबंध था। और अछूता अछूत कौन और कैसे और मूक नायक, क्या है मूक नायक। तो ये किसका है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं, शायद इंपॉर्टेंट बन जाए। तो इस पुस्तक में नेहरू जी ने, इस पुस्तक में नेहरू जी का कहने का मतलब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वहाँ पे डॉट लगा हुआ था कि पुस्तक में नेहरू जी ने अहमदाबाद फोर्ट जेल में लिखा था। किसको, डिस्कवरी ऑफ इंडिया को फोर्ट जेल में लिखा हुआ है। मूक नायक, यहाँ पे जैसे मूक नायक जो है 1920 में बी आर अम्बेडकर द्वारा स्थापित एक मराठी पाक्षिक समाचार पत्र है। क्या है मूक नायक, मराठी समाचार। कई बार एग्जाम में आप देखें, इसका पहला अंक जो है 31 जनवरी 1920 को प्रकाशित हुआ था। और आगे देखते हैं कि क्या है कि राजा राम मोहन राय ने भारतीय पत्रिका का अग्रदूत कहा जाता है। अगर भारतीय पत्रिका का पत्र पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाएगा तो किन्हें, राजा राम मोहन का। 1921 में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक संवाद कुवेंदी और 1822 में जो है फारसी में जो है मिराद उल अखबार का प्रारंभ किया था। तो ये सारे थे। और भी हम देखते हैं, थोड़ा सा इस पर भी हम नजर डाल लेंगे क्योंकि क्वेश्चन बना हुआ था। जैसे कि प्रसेन सिंधुत लेखक हैं, उनकी पुस्तक है सेतुबंध, जो कि मराठी प्राकृतिक में काव्य है। सेतुबंध किनका, प्रवेश सेन, प्रवर्सर सेन, प्रवर सेन द्वितीय। फिर आगे हम देखते हैं, ऐसे कर देती हूँ, आगे हम देखेंगे तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र, रसखान, प्रेम वाटिका, शूद्रक, मिर्च कटिका, मिट्टी का खिलौना, वात्स्यन, कामसूत्र। और फिर देखते हैं कि जिमुत वाहन, दाय भाग, पिलानी, नेचुरल हिस्ट्री। क्वेश्चन बन जाता है इसलिए मैं इसको थोड़ा रिवीजन पे ले रही हूँ, क्योंकि आपका जैसे एग्जाम है मेरा भी एग्जाम में कुछ छूटना चाहिए। पिलानी, नेचुरल हिस्ट्री, दांडी, दास कुमारम, अवंती सुंदरी, अश्वघोष, अश्वघोष तो जानते हैं कि बुद्ध चरितम इनकी पुस्तक है। बान भट्ट की पुस्तक कादम्बरी है। न्यायचंद्र हमीर महाकाव्य है। और देखते हैं तो अमरकोश अमर सिंह की है। सहनामा, मैचिंग में यह सब आ जाता है, याद रहेगा तो क्वेश्चन सही हो जाता है। सहनामा फिरदौसी, हम बड़ा क्वेश्चन पढ़ने के चक्कर में छोटा क्वेश्चन छोड़ देते हैं। सूरदास साहित्य लहरी, सूरसागर, हुमायूं बेगम, कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। तो हुमायूं नामा किसने लिखा है, तो गुलबदम बेगम ने। फिर देखेंगे नीति सातक, सिंगार सातक और वैश्य सातक, यह भारतहरि की है। आगे देखते हैं कि किरातजुर नियम किनकी है, भारवी की है। मित्राक्षा किनकी है, तो विज्ञानेश्वर की है। राजतरंगिणी किनकी है, तो कलहन की। अर्थशास्त्र चाणक्य की है। ये पूछा हुआ था क्वेश्चन। तो कुमार संभव, रघुवंश, अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम किनका है, कालिदास का है। आगे बढ़ते हैं, गीता गोविंद जयदेव का है। मालती माधव या उत्तर रामचरित में भगवती का है। और ये तो जेपीसी में आया हुआ था क्वेश्चन कि जो गोडवाहो है वो किनके हैं, तो ये वाक्स्पति इनके लेखक हैं। और बाकी हम देखते हैं कि भास है उनके, स्वप्नवादता, मध्य वेगोंग, ये सारे पुस्तक है। और चंद्रबंदाई भी याद रख लेंगे, पृथ्वीराज रासो। तो देखिए इस सब सारी पत्रिका से एक क्वेश्चन आपको जरूर बनने वाले हैं। ध्यान में रखिए, आप जरूर एक प्रश्न देखेंगे ही। थैंक यू साथियों, अच्छा लगे सेशन को लाइक कर दीजिएगा।